हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए, सो वेलकम बैक। दिस इज़ योर इकोनॉमिक्स लेक्चर विद मैना यादव, कॉमर्स सेक्टर। इट्स ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑन आवर लास्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन इन आवर 7th चैप्टर। ठीक है। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिन प्रोडक्शन। दैट मीन्स टाइप ऑफ प्रोडक्शंस, कि जो प्रोडक्शन होते हैं वो कितने टाइप। ठीक है। हम ये जो प्रोडक्शन है वो टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, ये हम कहीं पहले भी रीड आउट कर चुके हैं। सिर्फ प्रोडक्शन को हटा दें यहाँ से, अगर हम पी को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम पी की जगह पर यू लिख देते हैं, दैट मीन्स एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। याद आया कुछ? यूटिलिटी से याद आया? हाँ जी बिल्कुल। वहाँ पर हमने यूटिलिटी था, सेटिस्फेक्शन था, और यहाँ पर सेम एज इट इज़ क्या है, प्रोडक्शन से। ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर को यूज करके प्रोडक्शन करना, दैट मीन्स प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज को। क्लियर हो गया? चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अभी कि टाइप ऑफ प्रोडक्शन। टाइप ऑफ प्रोडक्शन दैट मीन्स 3 टाइप ऑफ प्रोडक्शंस। टोटल प्रोडक्शन दैट वी कॉल इन शॉर्ट फॉर्म टीपी, एवरेज प्रोडक्शंस एपी एंड मार्जिनल प्रोडक्शंस एमपी। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इफ इट इज द सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? सम ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है। जितना भी हमने आउटपुट किया है, जितने भी हमने प्रोडक्शन किया, उन सबको हम टोटल कर देते हैं। प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ, जितने भी यूनिट्स हमारी लगी हुई हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के अंदर, उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन किया, अगर उन सभी क्वांटिटी को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? टोटल प्रोडक्शन। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अलॉन्ग विद द सम यूनिट्स ऑफ फिक्स फैक्टर। ठीक है। जो हमारे वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, उनके सभी यूनिट से जितनी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस की है, जितना सामान बनाया है, उन सभी को अगर हम टोटल कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, समेशन कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? टोटल प्रोडक्शंस। किसके साथ में? अलॉन्ग विद सम फैक्टर ऑफ फिक्स फैक्टर। ठीक है। कुछ जो फैक्टर होते हैं, वेरिएबल फैक्टर तो होते ही होते हैं, लेकिन कुछ फिक्स फैक्टर भी होते हैं इनके साथ में। ठीक है। दैट मीन्स बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर और कुछ फिक्स फैक्टर मिलकर के कितनी यूनिट्स, कितनी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम उनको ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? टोटल प्रोडक्शंस। आ गया शायद समझ में? ठीक है। इट इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम प्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या करते हैं? यूज करते हैं। सिंपल ही है। कुछ फिक्स फैक्टर मिल करके और बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर मिल करके जितनी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस्ड करते हैं, जितना सामान बनाते हैं, अगर उन सबको ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? टोटल प्रोडक्शन। क्लियर हो गया? चलिए, जैसे यहाँ पर फिक्स फैक्टर 1 था, वेरिएबल फैक्टर 1 था। ठीक है। दोनों ने मिलकर कितना बनाया? टोटल प्रोडक्शन 20। फिक्स फैक्टर 1 था, वेरिएबल फैक्टर 2 थे, दोनों ने मिलकर कितना बनाया? प्रोडक्शन 50। ठीक है। दैट मीन्स टोटल प्रोडक्शंस। क्लियर हो गया? चलिए हम अगला डिस्कस करते हैं कि एवरेज प्रोडक्शंस। एवरेज प्रोडक्शन होता क्या है? पहले ये देखिए, एपी जो शॉर्ट फॉर्म में होता है, इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट। ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रेफर्स टू द आउटपुट। आउटपुट दैट मीन्स प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि एक वेरिएबल फैक्टर ने कितने गुड्स को प्रोड्यूस्ड किया है। समझ में? पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर की पर यूनिट। समझ में आ रही बात? पर यूनिट अगर निकालते हैं तो क्या होता है हमारे पास? एवरेज। टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, पर यूनिट की बात कर रहे हैं कि वेरिएबल फैक्टर ने पर यूनिट कितना प्रोडक्शन किया है। ठीक है। और एपी निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है। ये टोटल प्रोडक्शन था डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 20 को 1 से डिवाइड किया कितना आ गया? 20। 50 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया? 25। 90 को 3 से डिवाइड किया कितना आ गया? 30। ठीक है। इसका फॉर्मूला है। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं इसके अंदर। जैसे हम यूटिलिटी के अंदर इस चीज़ को हम पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए इजी लगेगा, है ना। टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सेटिस्फेक्शन था, वहाँ पर यूटिलिटी था, यहाँ पर प्रोडक्शन है। एवरेज फैक्टर और फिक्स फैक्टर दोनों को यूज़ करके प्रोडक्शन करना है। ठीक है। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन था, यहाँ पर एवरेज पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर का निकालना था, एवरेज प्रोडक्शन हो गया। अब लास्ट में बचता है हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल हमने आपको कहा था कि वन स्टेप इज मोर। ठीक है। अगर हम एक स्टेप और ज़्यादा ले लेते हैं तो क्या बन जाता है? मार्जिनल इन आवर रफली लैंग्वेज। ठीक है। चलिए देखिए, एमपी इट रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्ट विच कैन बी ड्राइव बाय एम्प्लॉइंग 1 more यूनिट। ठीक
ठीक है। इट रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्ट, एक एडिशनल प्रोडक्ट होता है विच कैन बी ड्राइव बाय एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट, एम्प्लॉइंग वन मोर यूनिट, एक और यूनिट को अगर हम एम्प्लॉयमेंट में लगा देते हैं, रोजगार में लगा देते हैं, ठीक है, तो उससे, और किसकी, वेरिएबल फैक्टर की, वेरिएबल फैक्टर की, वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, जो हमारे लेबर होते हैं, ठीक है, लेबर की एक और यूनिट को अगर हम एम्प्लॉइंग में लगा देते हैं, काम में लगा देते हैं, तो उससे जो हमारा जो क्या आएगा उससे हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन, क्या कहेंगे उसको, मार्जिनल। इट रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्शन, इसको हम क्या कहते हैं कि वो एडिशनल प्रोडक्शन होता है ये, अगर हम वेरिएबल फैक्टर की एक और यूनिट को एम्प्लॉय में काम पर लगा देते हैं तो उससे क्या निकलता है, मार्जिनल प्रोडक्शन निकलता है। वो एडिशनल प्रोडक्शन क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। वो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर 3 ही यूनिट काम कर रही थी, ठीक है, यहाँ पर 3 यूनिट काम कर रहे थे हमारे पास वेरिएबल फैक्टर स्कीम, ठीक है। अब 3 यूनिट जब काम कर रही थी तो हमारे पास 90 का क्या था, प्रोडक्शन था, ठीक है। अगर हम एक यूनिट को और 4th यूनिट को और प्रोडक्शन एक्टिविटीज में लगा देते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्शन कितना हो जाता है, 195, ठीक है। तो एडिशनल प्रोडक्शन कितना हुआ, 90 से बढ़कर कितना हो गया, 196, तो कितना एडिशनल प्रोडक्शन हुआ, 26, एडिशनल प्रोडक्शन कितना, 26, तो 26 का क्या है यहाँ पर, मार्जिनल प्रोडक्शन, क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। 90 से बढ़कर प्रोडक्शन हमारा 196 हो गया, तो कितने का चेंज हुआ भैया, कितने का हुआ, 26 का, तो उसको हम क्या कहेंगे, एडिशनल प्रोडक्शन हुआ, एडिशनल प्रोडक्टिव और क्या हुआ, ठीक है, 1 मोर यूनिट। क्लियर हो गया। टोटल प्रोडक्शन फॉर्मूला, एवरेज प्रोडक्शन फॉर्मूला, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड फॉर्मूला। मार्जिनल प्रोडक्शन का फॉर्मूला देखिए, टोटल प्रोडक्शन एन, ये हमने फाइंड आउट किया है, मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन एन माइनस टोटल प्रोडक्शन एन माइनस 1, या तो हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एन यहाँ पर हमने लिया था 196 और यहाँ पर ये था 90, कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। और अगर हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी में कितने का चेंज और टोटल प्रोडक्शन में कितने का चेंज हुआ, उससे भी हम मार्जिनल प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। अब देखिए ये टेबल, ये हमारे सारे फिक्स फैक्टर है, चेंज नहीं इनमें, फिक्स फैक्टर है, सारे फिक्स हैं, मतलब चेंजेस नहीं है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि फिक्स फैक्टर कौन से होते हैं और वेरिएबल फैक्टर कौन से होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर और लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर। तो ये वेरिएबल फैक्टर हमारे 1 2 3 4, टोटल प्रोडक्शन निकाला हमने, 1 को यूज़ किया तो 20, 2 यूनिट को यूज़ किया तो 50, 3 को यूनिट किया तो 90 और 4 को यूनिट किया तो 196। एवरेज निकाल लिया था हमने, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, 20 को 1 से डिवाइड किया 20, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, इसको इससे डिवाइड किया तो 30, 196 को डिवाइड किया 4 से तो 29, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन देखिए, फर्स्ट वाला हमारे पास 20 ही रहेगा, n-1 से निकाल लेते हैं, n-1, टोटल प्रोडक्शन n माइनस टोटल प्रोडक्शन n-1 से, ठीक है। ये देखो 50 में से 20 माइनस हुआ, कितने आ गया, 30, 90 में से 50, ठीक है, और फिर 96 में से 90, दैट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन में चेंज है हमारा, किसके कंपेयर और क्वांटिटी में भी चेंज है, या फिर TN1 वाले फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड टेबल्स, ठीक है। बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्यों, क्योंकि आप यूटिलिटी पहले इसको यूटिलिटी के थ्रू आप इसको रीड आउट कर चुके हैं, ठीक है। कल हम आपको समझाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, द वेरिएबल फैक्टर ऑफ फ्लो, ठीक है, प्रोपोर्शनमेंट ऑफ फ्लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर को लेकर के, ठीक है। तो कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।